किसान आंदोलन के 28वें दिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसान नेताओं ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को बता दिया कि बिना तीनों कृषि कानूनों की वापसी के कोई भी बात नहीं होगी। किसान नेताओं ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने और उसे तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया। साथ ही साफ बता दिया कि बार बार पत्र लिखने से और दूसरे किसान नेताओं से बात करने से समाधान नहीं होगा, बल्कि किसान आंदोलन और तेज होगा। से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। इधर स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव भी किसान आंदोलन के साथ हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि किसानों की जो भी मांग पहले दिन थी, किसान आज भी उसी मांग पर डटा हुआ है। इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के साथ वार्ता को सियासी नौटंकी बताया। योगेंद्र यादव ने हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन से खास बातचीत की। कहां पर अभी भी लग रहा है गतिरोध है, कहां डेडलॉक टूटेगा, कब बात बनेगी? 28वां दिन आज है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने कुछ भी नया नहीं कहा है। हम वही कह रहे हैं जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, बातचीत के हर राउंड में कह रहे हैं। सरकार है जो कि हर बार इस पे हैरानी जताती है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी अब इस चीज पे हैरान होता है। आज आपने कह दिया कि आप इसके बिना भी मारे हुए, पिछली बार हमने क्या कहा था, उससे पिछली बार क्या कहा था। हमें जबरदस्ती एक गिफ्ट हमारे सर पे दे के मार रहे हैं प्रधानमंत्री, और हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी हमें आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए। अब आप बताइए, जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी है क्या, या कि जो कह रहा है कि नहीं मेरी गिफ्ट तुम्हें लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है? गजब है। और इसके ऊपर चर्चा हो रही है और फिर वो गिफ्ट देने वाला चिट्ठियां और लिख रहा है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने पॉइंट वाइज जवाब नहीं दिया। अब ये भी जबरदस्ती है, मैं गिफ्ट भी दूंगा, मैं चिट्ठियां भी लिखूंगा, तुमसे जवाब भी मांगूंगा। अरे उसकी बजाय मैं जो कह रहा हूं कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए वो सोच लो ना, ले लो ना, उस पर कुछ कर दो ना। योगेंद्र जी, आपने कहा कि हमें सौगात नहीं चाहिए। लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से बोलते हैं, कच्छ से बोलते हैं कि कृषि कानून कितने फायदेमंद हैं, आगे उनके फायदे गिनाते हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर अब 6 स्टेट्स के किसानों से वो डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं। फिर से एक बार बातचीत करने के मूड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लगातार केंद्र सरकार आपसे बातचीत कर रही है, बातचीत से हल तो नहीं निकल रहे। आप इसको बातचीत कहते हैं? ये एक तरफ का प्रधानमंत्री गजब कर रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं, इसे बातचीत कहते हैं? आप प्रधानमंत्री का ऑफिस जाएगा, कलेक्टर को ऑर्डर जाएगा कि हमें एक किसान चाहिए, उसको ढूंढ के निकालना, ठीक से चेक वेक कर लेना, कुछ उटपटांग बात ना बोल दे, उसको बैठाया जाएगा। प्रधानमंत्री को उसको स्क्रिप्ट बताई जाएगी। ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, पिछली बार हो चुका है। उसके हाथ में स्क्रिप्ट दी जाएगी, प्रधानमंत्री ये सवाल पूछेंगे, तुम ऐसे जवाब देना, तुम कहना तुम्हें ये फायदा हुआ है। इस सारे को टीवी पे दिखाया जाएगा। ये नौटंकी है। इसका मतलब टीवी पे नौटंकी होती है तो बातचीत नहीं हो जाती। बातचीत वो है जो आपकी मेरी हो रही है। अगर आप पहले से क्वेश्चन बना के रखो, मुझे बता के रखो कि क्या जवाब देना है, उसको बातचीत नहीं नौटंकी कहा जाएगा। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान हमारे जीवन में जो कुछ, हमारे इस प्रस्ताव में जो कुछ जोड़ना घटाना चाहते हैं वो हमें बता दें। हम उनकी सुविधा के दिन और समय पर बातचीत को तैयार हैं। उम्मीद है कि किसान संगठन हमारी अपील पर विचार करेंगे और जल्द इस समस्या का समाधान निकलेगा।
25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कृषि सुधार बिल किसानों के पूरी तरह हित में है, जिसको देश के अधिकांश किसान स्वागत कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं, उन किसानों का भी सम्मान करते हुए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम उनको ठीक मार्ग समझाने में सफल हों। उधर आंदोलन के 28वें दिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जोश के साथ ठंड में डटे नजर आए और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। दिवस मनाया जा रहा है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज नेशनल हाईवे 9 पर यहां हवन का आयोजन किया गया है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती भी है। इस मौके पर किसान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस बार किसान अपने गांव, अपने घर, अपने खेत पर नहीं है, आंदोलन में है, तो वो यहीं पर इस जयंती को मना रहे हैं और हवन पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। यज्ञ में आप देख रहे हैं कि मंत्रोच्चारण के बाद यहाँ आहुति अभी डाली गई और लगातार मंत्रोच्चारण यहाँ पर जारी है। यहाँ पर जो किसान नेता मौजूद हैं उनसे हम जरूर बीच में बातचीत की यहाँ कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आज का दिन किस मायने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंदोलन भी है और उसके बीच आपसे जानना चाहेंगे जी, आंदोलन के बीच आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी यहाँ पर किसानों को मनानी पड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती है। आज हमको यहाँ पर सरकार की हठधर्मिता की वजह से किसान महाआंदोलन के दौरान यहाँ नेशनल हाईवे पे मनाना पड़ रही है। जैसे त्रेता में विश्वामित्र जी ने राक्षसों का वध करने के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करते थे, तो और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आते थे। आज उसी तरह का एक माहौल है। हिंदुस्तान का किसान जो हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का किसान को देवता कहा जाता है, तो आज वो किसान देवता यहाँ रोड पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने को मजबूर हुआ। जो ये एक्सक्लूसिव इमेजेस है वो आपको हम इंडिया न्यूज की तरफ से दिखाएंगे कि अब आप देखिए हम यहाँ पे गाड़ी में जा रहे हैं और कैसे यहाँ टिकरी बॉर्डर का जो ये पीछे का तरफ है, ये पूरा आंदोलन जो है अब 28 दिन हो चुके हैं टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हुए किसान आंदोलन को। पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में तो उससे पहले 2 महीने से चल रहा था और ये पूरा आंदोलन अब आप देखिए अपनी पीछे तक, यानी करीबन 30 किलोमीटर के आसपास हम दूर होंगे और इतने दूर आने के बाद भी आप देखिए यहाँ पे किसान जो है उतने ही इंटेंसिटी में बैठे हुए हैं। वो जितने भी यहाँ पे ट्रैक्टर्स हैं आप देख सकते हैं और एक तरीके से यहाँ पे सेटल इन हो रहे हैं। जितने भी किसान हैं, जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी है, उनका कहना है यहाँ पर भी इतने पीछे तक भी जो एक मैसेज है, जो आगे के स्टेज पे जो बातें होती है, जो मैसेज होता है वो यहाँ तक भी फॉरवर्ड हो रहा है और यही मैसेज सबका कहना यही है। कहना बार बार लोगों का यही है कि जब तक तीनों काला कानून जो जिसे ये कहते हैं तब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे।
यहाँ तस्वीर दिखा देता हूँ, आप देखिए ये लेटर है। ये लेटर बेहद खास है क्योंकि ये स्याही से नहीं लिखा है और जैसा कि मैंने कहा कि अब किसान खून देकर इस आंदोलन को सींच रहा है, तो इस लेटर में ही वो बात छुपी हुई है। तेजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं जिन्होंने खून से ये लेटर जनता के नाम लिखा है, ओपन लेटर लिखा है। क्या कुछ उसमें उन्होंने लिखा है, सीधे उनसे पूछ लेते हैं। जनता के नाम आपका ये खून का लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आपसे जानना चाहेंगे। आज जो भारत माता का पेट भरने का काम करता हो उसे भूखे रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज हमने देश के जनता से अपील की है कि आज 23 दिसंबर किसान दिवस है और ये किसान संगठनों की ओर से तय था कि आज एक दिन का अन्न त्याग करें हमारे समर्थन में। तो हमने आज कहा है कि आप इस तप में एक समय का अन्न त्याग कर हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें और इस घमंड और अहंकारी सरकार को सबक सिखाने का काम इस देश के लोग करें। ये इस देश की लड़ाई है। अन्नदाता इस देश का साथ खड़ा है और अन्नदाता जो पूरी दुनिया का पेट भरता हो, आज उसे भूखे रहकर इस खुली छत के नीचे 28 दिन से ठंड के अंदर बैठना पड़ रहा हो, तो देश का जनता का सहयोग चाहिए। देश की जनता खड़ी हो और देश का आंदोलन हो। और इस बीच किसानों के आंदोलन में अब सीधे ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी ने सिंघू बॉर्डर में मौजूद किसान से बात की, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी और लेफ्ट पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। किसान आंदोलन को 28 दिन हो चुके हैं और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान कानून वापस होने तक मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई अब बंगाल तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन के 28वें दिन सिंघू बॉर्डर पर एक किसान नेता से फोन पर बात की और उन्हें ये भरोसा दिया कि टीएमसी हर हाल में किसानों के साथ है। क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे लोगों के नाक में दम कर रखा है। मोदी सरकार जो है सिर्फ दो ही आदमी का काम कर रही है, अडानी का और एक अंबानी का। लेकिन जो दूसरे इंडिया के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग काम करते हैं इंडिया के, उनके लिए मोदी सरकार ने आज तक देखो मैडम कुछ नहीं किया है। जैसे आप काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आपका काम बहुत अच्छा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आपने पहले भी बीजेपी को बहुत ज्यादा झटके दिए हैं, बड़े बड़े। अभी आप झटका दोगे, हम चाहते हैं जैसे आप जैसी हमारी बहनें हैं। किसान आंदोलन में टीएमसी की एंट्री हुई तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी और लेफ्ट पर एक के बाद एक कई बार किए। संबित पात्रा ने बंगाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि टीएमसी और लेफ्ट की सरकार में किसानी डूबी है। किस प्रकार इन वामपंथियों ने भिन्न भिन्न संस्थाएं और उनकी सरकारों ने किसानों के ऊपर कई अत्याचार किए हैं, ये बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं। 3 मुख्य ऐसे राज्य रहे हैं जहां या तो वर्तमान में या विगत सालों में वामपंथ की सरकार रही है। एक एक करके एक एक राज्यों में किस प्रकार से वामपंथियों ने किसानों को ठगा है, आज उसके कच्चे चिट्ठे को हम खोलेंगे। किसान, उसका तो दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संघर्ष कर सकता है। सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। किसानों के मुद्दे पर अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह 10:45 पर विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। राहुल गांधी के इस मार्च में कांग्रेस के बाकी नेता भी शामिल होंगे, जिसके बाद राहुल गांधी 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इस बात की जानकारी दी। राहुल जी एंड अदर सीनियर लीडर्स will be meet the President of India, submit 2 crores signature through the people of India. किसानों की लड़ाई में अब सारा विपक्ष कूद पड़ा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक ने किसानों को खुला समर्थन दे दिया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष और किसानों के इस दबाव के बीच बिल वापस न लेने की जिद पर अड़ी सरकार आखिर क्या करती है। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी गुरुवार को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इसके बाद राहुल और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दखल की मांग करते हुए 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे।
किसान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में कृषि कानून का विरोध किया गया। किसान दिवस के मौके पर किसान एकता संघ के सदस्यों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पीएम मोदी को अपने खून से पत्र लिखा। संघ ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। जय जवान जय किसान, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई वयस्क लड़की अपनी पसंद से शादी और धर्म परिवर्तन करती है तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक पिता की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए रूप की वजह से कर्नाटक सरकार सतर्क हो गई है। इससे बचने के लिए राज्य में आज से नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। रूस के संविधान में एक ऐसा संशोधन किया गया है जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार के ऊपर पद से हटने के बाद भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा। रूस के सभी राजनेताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गए हैं। इस मामले में उनसे पूछताछ की गई। जानकारों का कहना है कि इस कांड का असर मौजूदा प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की मांग फिर से दोहराई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी दिल्ली में किसान घाट पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ पहुंचे समर्थकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल में चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके योगदान को याद किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के गांदरबल में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने अमेजॉन के कामकाज में मराठी भाषा के शामिल नहीं करने का विरोध किया। मनसे कार्यकर्ताओं ने अमेजॉन के पोस्टर को फाड़ दिया। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में मानेसर में नए नगर निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसके अधिकार क्षेत्र में 29 गांव शामिल होंगे। नए फैसले के बाद हरियाणा में निगमों की संख्या अब 11 हो जाएगी। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए भारत ने पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है ताकि नया कोरोना भारत में न फैल सके। उधर महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान और कर्नाटक में भी न्यू ईयर की पार्टी पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस दौरान तीनों राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू बुधवार की रात से शुरू होकर 2 जनवरी तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के मामले में अब केरल की हालत चिंता बढ़ा रही है। वहां हर दिन 5 से 6 हजार मामले आ रहे हैं। उधर हैदराबाद में फिल्म अभिनेता रजनीकांत की क्रू टीम के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसकी वजह से शूटिंग को भी रोक दिया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का फिलहाल देश में कोई केस नहीं है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर ट्विटर पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर कर उन्होंने मशहूर अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला को चुनौती देते हुए चुटकी ली है। आनंद महिंद्रा ने एक बैलगाड़ी का वीडियो शेयर किया है। इसमें बैलगाड़ी के पिछले हिस्से को जुगाड़ तकनीक से कार का आकार दिया गया है, जो देखने में अनोखा लगता है। कार के आधे हिस्से को 2 बैल खींचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को उन्होंने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को टैग करते हुए चुटकी ली और लिखा कि मुझे नहीं लगता कि टेस्ला की गाड़ियां भी इस लो मेंटेनेंस, रिन्यूएबल और एनर्जेटिक कार का मुकाबला कर सकती हैं। वहीं आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर लोग जमकर आनंद उठा रहे हैं। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल मीडियम रेंज की है, जिसे 3:52 पर ओडिशा में चांदीपुर से छोड़ा गया। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमान को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है।
शुरुआत भारत में होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदाय में कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने के सवाल पर बहस तेज हो गई है। दक्षिण मुंबई की बिलाल मस्जिद में 9 मुस्लिम संगठन के लोगों ने वैक्सीन में सुअर के मांस यानी पोर्क के इस्तेमाल होने के मुद्दे पर अहम बैठक की। बैठक में तय किया गया कि वैक्सीन में पोर्क के इस्तेमाल की जांच की जाएगी और अगर ये बात सही है तो फिर इसका विरोध किया जाएगा। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए और किसी भी मुल्क की या खुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।